रुक जाइए, कहीं आप 15 जून की सोमवती अमावस्या को बिना यह बात जाने तो नहीं निकल रहे? क्या सचमुच इस दिन केवल 3 पवित्र वृक्षों को छूने से जीवन में सुख, शांति और धन के नए रास्ते खुल सकते हैं? क्या गाय को सिर्फ 2 रुपए की एक साधारण चीज खिलाने से आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं? क्या 24 घंटे के भीतर आपकी वर्षों पुरानी इच्छा पूरी होने का मार्ग खुल सकता है? क्या 14 जून है या 15 जून? आखिर 2026 की सही सोमवती अमावस्या की तिथि क्या है? क्या इस दिन भगवान शिव और पितरों को प्रसन्न करने का कोई ऐसा आसान उपाय है जिसे हर व्यक्ति कर सकता है? और वह कौन सा एक काम है जिसे सोमवती अमावस्या के दिन अवश्य करना चाहिए, जिससे जीवन की बाधाएं दूर होने लगती हैं? आज की इस विशेष कथा में हम जानेंगे 15 जून सोमवती अमावस्या का महत्व, इन 3 दिव्य वृक्षों का रहस्य, गाय को क्या खिलाना चाहिए, मनोकामना पूर्ति के उपाय, स्नान, दान और पूजा की सही विधि, पितृदोष से मुक्ति के सरल उपाय और वह एक विशेष कार्य जो इस दिन अवश्य करना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि अंतिम भाग में बताया गया उपाय आपके जीवन के लिए अत्यंत लाभकारी हो सकता है। भाग 1, सोमवती अमावस्या क्या है? नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है मार्ग भजन टीवी में। जब अमावस्या तिथि सोमवार के दिन पड़ती है तब उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। सनातन धर्म में इस तिथि का अत्यंत विशेष महत्व बताया गया है। यह दिन भगवान शिव, माता पार्वती और पितरों की कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ अवसर माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि सोमवती अमावस्या पर किया गया जप, तप, स्नान और दान सामान्य दिनों की अपेक्षा कई गुना अधिक फल प्रदान करता है। इसलिए देश भर में लाखों श्रद्धालु इस दिन व्रत रखते हैं और भगवान शिव की आराधना करते हैं। भाग 2, 14 जून या 15 जून, सही तिथि क्या है? अब सबसे बड़ा प्रश्न, बहुत से लोगों के मन में भ्रम है कि सोमवती अमावस्या 14 जून को है या 15 जून को। धार्मिक पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि सोमवार के दिन पड़ने के कारण 15 जून 2026 को सोमवती अमावस्या का व्रत और पूजा विशेष रूप से की जाएगी। इसी दिन स्नान, दान और शिव पूजा का विशेष महत्व रहेगा। इसलिए श्रद्धालुओं को 15 जून को प्रातःकाल उठकर पूजा पाठ अवश्य करना चाहिए। भाग 3, सोमवती अमावस्या पर इन 3 वृक्षों को छूकर क्यों आते हैं लोग? प्रिय भक्तों, अब हम उस विषय पर आते हैं जिसका इंतजार आप सभी कर रहे थे। आखिर वह कौन से 3 वृक्ष हैं जिनका महत्व सोमवती अमावस्या के दिन विशेष रूप से बताया जाता है? शास्त्रों में वृक्षों को केवल पेड़ नहीं बल्कि देवताओं का निवास स्थान माना गया है। हमारे ऋषि मुनियों ने प्रकृति को ईश्वर का स्वरूप बताया है, इसलिए सनातन धर्म में वृक्षों की पूजा का विशेष महत्व है। सोमवती अमावस्या के दिन यदि श्रद्धा और भक्ति के साथ इन 3 पवित्र वृक्षों का दर्शन और स्पर्श किया जाए तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। पहला वृक्ष पीपल। पीपल का वृक्ष सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है। कहा जाता है कि पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है। यही कारण है कि अनेक लोग पीपल की पूजा करते हैं और उसकी परिक्रमा करते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन प्रातः स्नान करने के बाद पीपल के वृक्ष के पास जाएं, वृक्ष को प्रणाम करें, उसकी जड़ में जल अर्पित करें, फिर श्रद्धा से परिक्रमा करें और भगवान विष्णु का स्मरण करें। ऐसा करने से मन को शांति मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति पीपल के नीचे बैठकर भगवान का नाम जपता है उसे विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। दूसरा वृक्ष बरगद। बरगद का वृक्ष अक्षयवट के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह वृक्ष दीर्घायु, स्थिरता और पारिवारिक सुख का प्रतीक माना जाता है। हमारे शास्त्रों में बरगद को अमरत्व का प्रतीक बताया गया है। सोमवती अमावस्या के दिन बरगद के वृक्ष का दर्शन करना और उसे स्पर्श कर भगवान से प्रार्थना करना शुभ माना जाता है। यदि परिवार में कलह हो, मानसिक तनाव हो या जीवन में अस्थिरता महसूस हो रही हो तो इस दिन बरगद के वृक्ष के नीचे कुछ समय बैठकर भगवान का ध्यान करना लाभकारी माना जाता है। बरगद हमें यह शिक्षा देता है कि जैसे उसकी जड़ें मजबूत होती हैं वैसे ही हमारे परिवार की जड़ें भी प्रेम और संस्कारों से मजबूत होनी चाहिए। तीसरा वृक्ष बेल वृक्ष। अब बात करते हैं तीसरे और अत्यंत पवित्र वृक्ष की। यह है बेल का वृक्ष। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। शिव पूजा में बेलपत्र का विशेष महत्व है।
सोमवती अमावस्या के दिन यदि बेल वृक्ष का दर्शन किया जाए और भगवान शिव को श्रद्धा से बेलपत्र अर्पित किया जाए तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। बेल वृक्ष का स्पर्श करते समय ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। भगवान शिव को जल और बेलपत्र अर्पित कर परिवार के सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि की प्रार्थना करनी चाहिए। इन तीनों वृक्षों का संदेश। प्रिय भक्तों, ध्यान रखिए कि केवल वृक्ष को छू लेने से चमत्कार नहीं होता। सच्चा चमत्कार तब होता है जब हमारे भीतर श्रद्धा, भक्ति और सकारात्मक सोच का जन्म होता है। पीपल हमें भगवान विष्णु की भक्ति सिखाता है, बरगद हमें स्थिरता और धैर्य सिखाता है, बेल वृक्ष हमें भगवान शिव की आराधना का मार्ग दिखाता है। जब इन तीनों गुणों को हम अपने जीवन में उतार लेते हैं तब जीवन में सुख और शांति का मार्ग खुलता है। भाग 4, गाय को क्या खिलाना चाहिए और इसका महत्व क्या है। अब आगे बढ़ते हैं उस उपाय की ओर जिसके बारे में बहुत से लोग जानना चाहते हैं। आखिर सोमवती अमावस्या के दिन गाय को क्या खिलाना चाहिए। जारी। भाग 5, 24 घंटे में मनोकामना पूर्ति के लिए क्या करें। अब बात करते हैं उस विशेष उपाय की जिसके बारे में अनेक लोग जानना चाहते हैं। प्रिय भक्तों, सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि किसी भी मनोकामना की पूर्ति केवल एक उपाय से तुरंत सुनिश्चित नहीं होती। धर्म हमें कर्म, श्रद्धा और ईश्वर पर विश्वास का मार्ग सिखाता है। सोमवती अमावस्या के दिन आप यह सरल कार्य कर सकते हैं। सुबह स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान शिव के मंदिर जाएं, शिवलिंग पर जल अर्पित करें, बेलपत्र चढ़ाएं, फिर 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद अपनी मनोकामना भगवान के चरणों में समर्पित करें। जब मन शुद्ध होता है, संकल्प मजबूत होता है और कर्म सही दिशा में होते हैं, तब मनोकामनाएं पूर्ण होने के मार्ग खुलने लगते हैं। भाग 6, स्नान और दान का महत्व। प्रिय भक्तों, सोमवती अमावस्या पर स्नान और दान का विशेष महत्व बताया गया है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करें। यदि ऐसा संभव न हो तो घर में स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें। इसके पश्चात अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करें। दान में अन्न, वस्त्र, फल या जरूरतमंदों की सहायता की जा सकती है। दान का वास्तविक अर्थ है निस्वार्थ भाव से किसी की सहायता करना। जो व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है उसके जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। भाग 7, पितृदोष से मुक्ति के उपाय। प्रिय भक्तों, अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित मानी जाती है। इस दिन अपने पूर्वजों का स्मरण अवश्य करें, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें, जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं, पक्षियों और पशुओं को अन्न दें। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर पितरों की शांति के लिए प्रार्थना करें। जब हम अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं तो परिवार में सद्भाव और सकारात्मकता बढ़ती है। भाग 8, भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय। प्रिय भक्तों, सोमवती अमावस्या और सोमवार का संयोग भगवान शिव की उपासना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन शिवलिंग पर जल, दूध, यदि श्रद्धा और सामर्थ्य हो, बेलपत्र और पुष्प अर्पित करें। फिर श्रद्धा से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। कुछ समय शांत बैठकर भगवान शिव का ध्यान करें। मन की सारी चिंताओं को उनके चरणों में समर्पित कर दें। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वे सच्ची भक्ति से शीघ्र प्रसन्न होने वाले माने गए हैं। भाग 9, वह एक काम जो सोमवती अमावस्या पर अवश्य करना चाहिए। प्रिय भक्तों, यदि इस दिन आप केवल एक ही कार्य कर सकें तो वह है भगवान का स्मरण और किसी जरूरतमंद की सहायता। यही सनातन धर्म का सार है। पूजा तभी सार्थक होती है जब उसके साथ दया, सेवा और सदाचार भी जुड़ा हो। इसलिए इस दिन किसी भूखे को भोजन अवश्य कराएं, किसी जरूरतमंद की मदद करें और भगवान शिव का स्मरण करें। यही कार्य आपके जीवन में सच्ची सकारात्मकता ला सकता है। सोमवती अमावस्या पर कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। प्रिय भक्तों, जैसे कुछ कार्य शुभ माने जाते हैं, वैसे ही कुछ बातों का ध्यान रखना भी आवश्यक है। इस दिन क्रोध करने से बचें, किसी का अपमान न करें, झूठ और छल कपट से दूर रहें, बिना कारण किसी को कष्ट न दें, माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करें, पशु पक्षियों को परेशान न करें, घर में कलह और विवाद से बचें। याद रखिए, भगवान की पूजा तभी फलदायी होती है जब हमारे आचरण भी अच्छे हों।
सोमवती अमावस्या का आध्यात्मिक रहस्य। प्रिय भक्तों, सोमवती अमावस्या केवल एक तिथि नहीं है, यह आत्मचिंतन का अवसर है। अमावस्या की रात हमें यह संदेश देती है कि जैसे अंधकार के बाद प्रकाश आता है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयों के बाद भी अच्छे दिन आते हैं। यदि मन में नकारात्मक विचार है तो उन्हें छोड़ दें। यदि किसी से मनमुटाव है तो उसे समाप्त करने का प्रयास करें। यदि कोई बुरी आदत है तो उसे त्यागने का संकल्प लें। यही इस पवित्र दिन का वास्तविक लाभ है। भगवान शिव हमें भीतर से मजबूत बनने की प्रेरणा देते हैं। भावपूर्ण समापन। प्रिय भक्तों, 15 जून की सोमवती अमावस्या का यह पावन अवसर हम सभी के जीवन में सुख, शांति और सकारात्मकता लेकर आए। भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे। माता पार्वती का आशीर्वाद आपके परिवार को प्राप्त हो। पितरों का आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहे और आपके जीवन की हर शुभ मनोकामना पूर्ण हो। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मार्ग भजन टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से लिखें, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।